हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारी मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है रेडी होने से। एक्चुअली आज मैं बहुत स्पेशल चीज़ के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में है सुंदरकांड का पाठ। तो हमने सुंदरकांड का पाठ घर में रखा है। ये ट्यूसडे का ब्लॉग है। ट्यूसडे को हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है, तो इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में आने वाले हैं पंडित जी, तो वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो अभी मेरे पास टाइम है। मैंने घर का जो पूरा काम होता है, क्लीनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें निपटा के फटाफट मैंने नहा धो के और एक प्यारी सी साड़ी पहन के रेडी हो रही हूँ। तो ये मैंने बहुत ही लाइट वेट सिंपल सी साड़ी पहनी है। मुझे ये पर्सनली साड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और लाइट वेट साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है पहनने में। तो इसलिए मैंने इसको वियर किया है, ताकि मैं सारे काम भी कर सकूं, क्योंकि मुझे किचन में बहुत सारा काम है। मुझे बनानी है बहुत सारा खाना, मतलब बहुत सारा खाना, मतलब भगवान जी के लिए। मैंने किसी को बुलाया नहीं है, मेरी फैमिली है, मतलब बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं और पंडित जी, बस। और तो फिर लेकिन जो भी बनाऊंगी तब सब अच्छा अच्छा खाना बना के भगवान जी को भोग लगाऊंगी, बिना लहसुन प्याज का। तो उसके पहले मेरे पास है ना थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं रेडी हो लेती हूँ। तो यहाँ मैंने साड़ी वियर किया हुआ है, और साड़ी वियर करके फिर मैं जो मेकअप होता है वो कर रही हूँ। तो लाइट सा मेकअप भी कर लेती हूँ। और मुझे ना शादी वगैरह पे ना थोड़ा मेकअप वेकअप कर लो ना, तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है, बहुत अच्छा। और मैंने हेयर वॉश किया हुआ है आज। तो जब भी कोई पूजा पाठ होता है ना, मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। अच्छा होता है, थोड़ा साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मेकअप कर रही थी। अभी बाबू ना नहाया नहीं है, वो देर से सो के उठा। एक्चुअली इसकी ना तबीयत ख़राब है, रात को ये बहुत वॉमिट वगैरह किया था। तो इसके पापा ना इसको बोले कि तुम रेडी होके अपना किचन का काम निपटाओ, मैं नहला दूँगा इसको। तो मैंने सोचा कि हाँ, किचन का काम तो ज़्यादा ही हो जाता है, वो तो मुझे ही निपटाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पहले रेडी हो लेती हूँ, फिर किचन का काम अपना आराम से निपटाती रहूँगी। तो फिर चलिए रेडी होके फिर मैं अपना आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ। आप लोग बताइएगा साड़ी कैसी लगी है, मैं कैसे लग रही हूँ। तो ये है हमारा फाइनल लुक, और ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी और बहुत ही लाइट सा मेकअप। तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, जो भी काम मैं निपटाती हूँ अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाऊँगी थाली में भगवान जी के भोग के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए मैं वो कद्दू कट कर रही हूँ। तो मैं ना कासी फल की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसे कासी फल कद्दू दोनों बोलते हैं, हमारे साइड तो कद्दू ही बोलते हैं। तो कद्दू आलू की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल सी, क्योंकि हमारे खाने में लहसुन प्याज नहीं होगा। इस खाने को मैं ना भगवान जी के लिए बना रही हूँ स्पेशल, उनको भोग लगाऊंगी। तो बस इसी की तैयारी चल रही है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं जल्दी से सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। इतना सॉफ्ट कद्दू था, बहुत ही जल्दी पक गया था। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को कट कर लिया है। आलू मैंने इसमें दो आलू भी डाला था। और कद्दू आलू की सब्ज़ी ना पूरी से बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। चाहे भुजिया हो, चाहे थोड़ा सा मतलब ऐसे लुटपुट सा बनाओ, तो कोई भी कद्दू की सब्ज़ी हो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने कद्दू को छील के आलू को धुल लिया है अच्छे से। अब मैं इसे तड़का लगाऊंगी सरसों के ऑयल में। मेथी दाना डाल दिया, थोड़ा सा राई मिर्च। आप इसे ना पंचफोरन के साथ तड़का लगाइए, बहुत टेस्टी लगता है। मेरा पंचफोरन ख़त्म हो गया था, और मैं बना भी लेती हूँ, मतलब सारी चीज़ें मिक्स कर लो, 5 चीज़ों को पंचफोरन हो जाता है, लेकिन सब अलग अलग जगह पे रखा था और इतनी जल्दी थी मुझे कि मुझे लगा नहीं, मैं इसे मेथी मिर्च और राई डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कद्दू को थोड़ी देर फ्राई किया तड़का लगा के। अब इसमें मैं हल्का सा मसाला डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और लास्ट में ना मैंने इसे हल्का सा इसमें शुगर और आमचूर पाउडर डाला था। थोड़ी सी खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और बहुत अच्छी लगती है पूरी के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से मसाला वसाला डाल के। अब इसमें पानी नमक सब डाल के ढक के रख दूँगी धीमे आंच पर, और ये पकता रहेगा। और इधर मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने पनीर के मसाला के लिए टमाटर
और टमाटर, मिर्च और अदरक और ढेर सारा मतलब 10-15 काजू बड़े वाले जो होते हैं वो, उसको ना ग्राइंड कर लिया था, मतलब पीस लिया था उसको। तो फिर मैंने सरसों के ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल के और जो मसाला तैयार किया था वो डाल के भून लिया। इसमें सारे एवरेस्ट का मसाला, गरम मसाला और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ डाल के मसाले को अच्छे से भून लिया। फिर उसमें मटर डाल दिया, फिर पनीर डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब लहसुन प्याज ना डालना हो ना तो काजू डालने से इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही थिक अच्छी सब्ज़ी बनती है। अदरवाइज़ थोड़ा ना पानी पानी सा, अगर आप थोड़ा सा रसे में रख रहे हो तो, सूखी रख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। काजू डालने से बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही थोड़ा शाही सा मतलब टेस्ट देने लगता है, इसलिए मैं काजू को ज़रूर पीसती हूँ। भगवान जी को भोग भी लगेगा और इसे पंडित जी भी खाएंगे। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बन जाए। वैसे भगवान जी के भोग के लिए कोई भी खाना बनाओ ना वो टेस्टी बन ही जाता है। तो वहाँ पे सब्ज़ी मेरी मैंने रख दिया पकने के लिए। इधर मैं उड़द दाल को भिगोई थी, उसको छील के पीस रही हूँ। एक्चुअली मैं बनाऊँगी उड़द दाल की कचौरियाँ। उड़द दाल की कचौरी मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है, मतलब पसंद करी जाती है। तो मैंने उड़द दाल को उसके छिलकों को मतलब पूरा हटा दिया था, उसमें थोड़ा सा हींग डाल के और अदरक डाल के मैंने पीस लिया। अब उसको क्या करूँगी ना, मैं सरसों के ऑयल में दाल को थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा नमक डाल के भून लूँगी अच्छे से। हींग डाला ही था तो ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, अच्छे से इसको भून लूँगी, सूखा हो जाएगा थोड़ा सा। तो ना ये कचौरी के आटे में भरने में बहुत ईजी होगा, तो इसीलिए मैंने भून लिया है उसको। अगर बहुत ही ड्राई आप पीस रहे हो तो भूनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन भुना वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे भी कच्चे में भी आप थोड़ा सा नमक मिला के भर सकते हो, लेकिन मैंने भून लिया अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो पनीर की सब्ज़ी है वो डन हो गई है। कद्दू की सब्ज़ी अभी भी पक रही है और मैंने इधर भगोने में खीर चढ़ाया हुआ है, दूध में मैंने चावल को मिक्स करके रख दिया है। तो धीमे आंच पे खीर पकता रहेगा। और इधर मैं ना जीरा राइस बना रही हूँ। मैंने राइस को 1 घंटे पहले ही सोख करके रख दिया था धुल के। तो अब देसी घी में जीरा डाल के राइस डाल के भून लूँगी, थोड़ा सा नमक और पानी डाल के ढक के रख दूँगी। तो ये हमारी जीरा राइस रेडी हो जाएगा झटपट सा। तो और चलते हैं, अब इधर रायता बना लेते हैं। तो दही में मैंने जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मेरे पास एक रायता मसाला है वो भी डाला था मैंने, काला नमक और ब्लैक सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट मतलब पिंक सॉल्ट सब मैंने डाला था इसमें। और चाहो तो आप थोड़ा सा शुगर भी डाल दो तो इस खट्टा मीठा टेस्ट आता। मैंने शुगर नहीं डाला क्योंकि मैंने कद्दू की सब्ज़ी में भी शुगर डाला थोड़ा सा। खीर भी मीठी है तो मैं नहीं चाहती कि सब कुछ बहुत खट्टा मीठा सा हो, तो ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ सारी चीज़ें डाल के इसको मैं मथ लेती हूँ, मतलब मथनी क्या इसको बोलते हैं, तो इसे विस्क कर लेती हूँ। तो अच्छे से ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें जितना भी आपको इसे लिक्विड ही रखना है, पानी अपने अकॉर्डिंग आपको डाल लेना है इसमें। फिर लास्ट में से इसमें बूंदी डाला है और बूंदी डाल के हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी इसे। और ये हमारी टेस्टी से रायता तैयार हो गया। और इधर रायता बनाने के बाद मैंने ना चरणामृत भी बनाया था पूजा के लिए। दही को मतलब मिक्स करके चीनी में और उसमें पंचमेवा डाल के और पंडित जी को दे दिया था। तो पंडित जी ने अपने अकॉर्डिंग उसमें दूध, दही, शक्कर और जो भी होता है गंगा जल, वो सारी चीज़ें उन्होंने डाला था। तो यहाँ पे देखिए हमारी टेस्टी सी, बहुत ही टेस्टी सी कद्दू की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। और ऐसी सब्ज़ी ना पूरी के साथ बहुत मस्त लगती है। तो यहाँ पे देखिए इधर मेरा खीर भी हो रहा है, खीर में मैंने मेवा डाल दिया है। अब इसमें इलायची पाउडर कूट के डाल दूंगी और चीनी डाल के इसे ढक कर के रख दूंगी। हमारी टेस्टी सी खीर रेडी हो गई है। और यहाँ पे देखिए उड़द दाल जो मैं कह रही थी ना, ऐसे मैंने इसको अच्छे से भून ली। थोड़ा चिपकता है लेकिन बहुत अच्छे से भुन जाता है, इसका पानी जो है पूरा ऑब्जर्व हो जाता है। और तो अच्छे से ये कचौरी में भर के सेक। उधर मेरा ऑलमोस्ट खाना रेडी हो गया है। तो इधर मैं ना पंडित जी आ गए थे, तो पंडित जी को हस्बैंड ने मतलब बिठा उठा के उनको पूरी तैयारी करवा दी थी। तो मैं भी मुझे बस आटा गूंदना है, पूरियाँ निकालनी, बाकी सारा काम रेडी हो गया है। तो मैं आ गई थी पहले पंडित जी बोला कि आप लोग पूजा कर लीजिए इधर, तो फिर मैं अपना पाठ करता रहूँगा, आप अपना आराम से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, तो हस्बैंड और हम दोनों
पहले पंडित जी ने जो पूजा होती है सूर्य की, मतलब आचमन वगैरह कराना भगवान जी को, मतलब उनको एक तरीके से बैठा देना कि उनको बैठा दिया है तो अब तब वो पाठ कर सकते हैं। और वो जो मतलब जजमान कहते हैं जो कराते हैं, तो पहले उन्हीं के हाथ से ये पूजा होती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे बैठ गए हैं और बाबू हस्बैंड जी की गोद में बैठा है और भैया मेरा यशु ऐसे बैठा है। हाँ बेटा। एंड गाइज बाबू बोल रहा है तो इग्नोर करिएगा। क्या है, अभी रुक जाइए। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी ना पूरा पूजा करा रहे हैं, तो हम दोनों पूजा कर रहे हैं। और मैंने यशु से बोला बेटा आप रील बना लो एक भगवान जी का, फिर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी बहुत सारी रील्स मैं अपलोड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो आप वहाँ जाके मुझे देख सकते हैं। मेरी बहुत अच्छी अच्छी सारी रील्स बनाती हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे पंडित जी अपना कथा वगैरह कर रहे हैं। फिर मैं खाना बनाते बनाते भी काफ़ी देर सुनी थी। भगवान श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। इस प्रकार भगवान श्री गणेश भगवान को दोनों लोग आप भैया अपने हाथ से पूजा करें। आप इसमें हाथ लगा लीजिए। अच्छा, जल अर्पण करिए। ओम पाद 4 बार। ओम पाद्यम हस्ते अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांग जल स्नानियम समर्पयामि। अब हल्दी चावल लगाइए भगवान। ओम चंदनस्यम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आगाय पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। एंड गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे आपने कई ब्लॉग्स में देखे मैं सुंदरकांड का पाठ कराती रहती हूँ। एक्चुअली सुंदरकांड का पाठ कराने से ना मन में बहुत ही शांति होती है। आपकी कोई इच्छा होती है, आपको मतलब कोई जैसे लगता है कि हाँ हमारा अच्छा कुछ नहीं चल रहा है या कोई मुसीबत आ रही है, कुछ मतलब मन शांत नहीं है, तो सुंदरकांड का पाठ करा लेना चाहिए। इससे बहुत अच्छी वाइब आती है घर में, बहुत अच्छा, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं 2-3 महीने में एक बार करा ही लिया करूँ पंडित जी के द्वारा। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो मंगलवार और शनिवार को अपने से ही पढ़ते हैं सुंदरकांड। पहले मैं भी हर मंगल शनिवार को पढ़ती थी, लेकिन अब इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि छोटा बच्चा है, आप समझ ही सकते हो छोटे बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है। इसलिए फिर हम पंडित जी के द्वारा ही कभी कभी करा लेते हैं। पंडित जी ना बहुत विधि विधान से चीज़ों को कराते हैं। इस और ये भी एक रीज़न होता है कि आप घर में एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, खिला पिला के उनको फिर दान दक्षिणा देते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। किसी बहाने हम उनको दान दक्षिणा दे पा रहे हैं, उनको भोजन करा पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इससे मन को बहुत शांति मिलती है, आप बहुत निगेटिविटी जो होती है वो दूर होती है। यही रीज़न है जो मैं सोचती हूँ कि मैं करा ही लिया करूं। तो मैंने आज पंडित जी को बुलाया। फाइनली आज मंगल था तो मैंने अच्छे से कराया पूजा। तो हमारी पूजा पाठ हो गई है। अब मैं आ गई थी किचन में कचौरियाँ बनाने, भगवान जी की भोग की थाली लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे को ना अजवाइन और नमक डाल के गूँध लिया था और उसी दाल को भर भर के छोटी छोटी लोइयाँ मैंने तोड़ ली है। उसी दाल को भर भर के और पूरियाँ बना बना के इसको मैं सेक लूँगी अच्छे से। और पहले मैं सेक के भगवान जी को भोग लगा दूँगी। फिर यशु भी खाना मांग रहा था। एक्चुअली थोड़ा सा 11 साढ़े 11 हो रहा है, उसको भूख इतनी तेज़ लगी है, बोला मम्मा आप मुझे भी खाना दे दो। तो मैंने उसको रोक के रखा था, बेटा पहले आप भगवान जी को भोग लगा दो फिर आप खाना। तो फिर वो मान गया था। फिर यहाँ पे सबसे पहले पूरियाँ बना के, और ये बहुत इजी है ना, इसको भर भर कैसे बना लो, बहुत जल्दी बन भी जाता है। और सबसे अच्छी बात ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। उड़द दाल की कचौड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे धीमी आंच करके मैं जल्दी की वजह से और 3-3 4-4 कचौरियाँ करके फ्राई कर ले रही हूँ जल्दी, ताकि जल्दी से हो जाए हमारा काम। और फिर आगे ना अब आरती, वही पंडित जी जब कथा मतलब पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आरती करवाएंगे, तो फिर हम लोग फिर आरती में शामिल होंगे। फिर उसके बाद उनको भोजन कराएंगे, उनको दान दक्षिणा जो देना होगा देंगे। तो आगे आप मेरे ब्लॉग में देखिएगा। और अगर आपको मेरी ऐसी सारी ब्लॉग अच्छी लग रही हो, अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियोस बना सकूं, कंटेंट दे सकूं।
तो इसीलिए मैं आप इतनी मेहनत करती हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिल सके। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूरियाँ मैंने थोड़ी सी सेक ली है, उधर चढ़ी भी है। तो तब तक मैं भगवान जी की भोग की थाली लगा रही हूँ। तो आज की थाली में खीर, कद्दू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी और रायता, कचौरी, और ये इतना ही चीज़ मैंने बनाया था। और ना मैंने मुझे याद ही नहीं था सैलड काटना, मैं भूल गई, इसलिए नहीं काट पाई और दिमाग में था ही नहीं। बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम हो रहा था और किचन में ऐसा कोई हेल्प नहीं है जो करा सके, सब अकेले ही देखना है। हस्बैंड को किचन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, उनको कुछ आता ही नहीं किचन में कि वो कोई हेल्प भी करा सके। तो वो अपना पंडित जी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने बोला आप उधर करो, मैं इधर का देख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी की भोग की थाली रेडी हो गई है। मैंने बाबू से बोला बेटा आप जाके भोग की थाली लगा दो दोनों मंदिर में। तो बेटा मेरा भगवान जी की भोग की थाली लगाने आ गया है और पंडित जी इधर जो अपना सुंदरकांड का पाठ है वो कर रहे हैं। तो जब वो पाठ करेंगे तो फिर हम लोग को आरती के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे आरती में। और हमने आरती कर ली है। पंडित जी ने हम लोग को मतलब भोग दे दिया है, मतलब आंचल में जो भोग देते हैं लास्ट में। तो अब बारी आती है पंडित जी को खाना खिलाने की, भोजन कराने की। तो यहाँ मैंने उनको पहले पानी दिया पीने को, तो फिर मैंने उनकी थाली लगा दी और वो बैठ के आराम से अपना थाली खाएंगे। और मैं शूट कर रही थी, पंडित जी पूछ रहे थे कि आप ब्लॉगिंग करते हो क्या। मैंने बोला हाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो वो समझ गए थे क्योंकि मैंने ट्राइपॉड में कैमरा लगा के उनकी तरफ कर दिया था और मैंने पूछ लिया था, तो मतलब उन कंफर्टेबल थे इसलिए मैंने शूट किया। तो फिर ये देखिए बाबू भी पंडित जी के पास लड्डू रखा था, जाके लेके आया वहाँ से। अब पंडित जी आराम से अपना खाना खाएंगे, तब तक मैं अपनी पूरी पूरियाँ सेक के रख लूँगी और पंडित जी की विदाई करके फिर हम हस्बैंड वाइफ खाएँगे। फिर वही घर का सारा काम रूटीन जो होता है वो करूँगी और रील्स भी बनाऊँगी, बाबू को खाना पीना खिलाऊँगी। बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ निकाली थी, मैंने बोला हस्बैंड जी से बोला कि आप खिला दो। तो आप भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए, भगवान सबके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रहे, सबका परिवार कुशल मंगल है, अच्छे से रहे, सबका व्यापार अच्छे से चलता रहे। तो यही कामना भगवान जी से करती हूँ। फिर यहाँ देखिए पंडित जी जा रहे थे तो फिर उनको हमने दक्षिणा वगैरह दिया और हम उनके लिए ना 5 बर्तन लेके आए थे, गमछा लेके आए थे और दक्षिणा लेके आए थे। सब हमने उनको दिया अच्छे से और फिर उसके बाद आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद फिर हम लोग अपना खाना पीना खाएंगे। और पंडित जी के लिए जो हम लोगों ने लाया था वो क्लिप मैंने लगाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। फिर ये हमने पंडित जी के लिए लाया था बर्तन और गमछा और जो दक्षिणा देना था हमने उनको दिया। और ब्राह्मण को देने से पहले पंडित जी जो मंत्र वगैरह जाप कराते हैं मतलब ब्राह्मण सम्मान के लिए, तो उन्होंने वो कराया। फिर हमने उनको ये सारी चीज़ें दी जो लाई थी हमने। फिर सारी मतलब उनको खिलाया पिलाया, फिर हम लोगों ने खाना बनाया। तो यहाँ पे अब हम लोग अपना भी खाना एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरी सारी वीडियोज़ को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय। और खाना हम लोग बहुत फन के साथ खा रहे हैं, मज़े के साथ दोनों।